गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11। हम आपको पढ़ा रहे थे नया चैप्टर जिसका नाम था जगत प्रोटिस्टा, जिसे कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के बारे में हमने आपको बताया था तथा उसके लक्षण बताए थे और उसका एक डायग्राम भी बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि प्रोटिस्टा की संरचना इस प्रकार से दिखाई देती है। तो आज की जो हेडिंग हमारी है, लिख लेंगे जगत प्रोटिस्टा के मुख्य समूह। देखिए, जगत प्रोटिस्टा के मुख्य समूह। जगत प्रोटिस्टा के मुख्य समूह, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। इंपॉर्टेंट groups of kingdom protista। इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा यानी कि जगत प्रोटिस्टा के मुख्य समूह। अब देखिए, जगत प्रोटिस्टा के मुख्य समूह के अंतर्गत क्या आता है और क्या नहीं, लिखेंगे। जगत प्रोटिस्टा के जीवधारियों को मुख्यतः 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। मुख्यतः 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, प्रकाश संश्लेषी। या पादपसम प्रोटिस्टा। प्रकाश संश्लेषी या पादपसम प्रोटिस्टा। पहले डाल लें, 3 समूह में बांटा गया है, तो पहला आपका ये है प्रकाश संश्लेषी या पादपसम प्रोटिस्टा। दूसरा है कवक समान प्रोटिस्टा। कवक समान प्रोटिस्टा। कवक समान प्रोटिस्टा, तो इसमें आएगा उपभोक्ता। अब घटक या उपभोक्ता अपघटक या कवक श्लेष। कवक समान प्रोटिस्टा में आपका आएगा उपभोक्ता अपघटक या कवक श्लेष। तीसरा लिखेंगे, तीसरा है जंतु समान प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ। जंतु समान प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ। जंतु समान प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ। अब पहली हेडिंग जो आपकी है, इधर डाल लें, प्रकाश संश्लेषी या पादपसम प्रोटिस्टा। ये वाली हेडिंग सभी बच्चे डाल लें, क्योंकि 3 है और 3 में से हम आपको पहला वाला करा रहे हैं, जिसे कहते हैं फोटोसिंथेटिक और होलोफाइटिक प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। फोटोसिंथेटिक और होलोफाइटिक प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। पहली हेडिंग डाल लेंगे, प्रकाश संश्लेषी या पादपसम प्रोटिस्टा।
लिखेंगे पादप समान प्रोटिस्टा, पादप समान प्रोटिस्ट लिखें, पादप समान प्रोटिस्ट एक कोशिकीय कौमा कशाभिकीय, एक कोशिकीय कौमा कशाभिकीय तथा प्रकाश संश्लेषी होते हैं। पादप समान प्रोटिस्ट एक कोशिकीय कौमा कशाभिकीय तथा प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये जलीय आवासों में पादप प्लवक के प्रमुख भाग बनाते हैं। ये जलीय आवासों में पादप प्लवक के प्रमुख भाग बनाते हैं। इन्हें प्रोटिस्टन शैवाल भी कहते हैं। इन्हें प्रोटिस्टन शैवाल भी कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं तथा किसी भी खाद्य जाल के प्रारंभ में उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। तथा किसी खाद्य जाल के प्रारंभ में उत्पादक की भूमिका निभाते। उत्पादक का मतलब होता है जो उत्पन्न करते हैं, जैसे घास है ना, ये क्या कहलाती है? उत्पादक। ठीक, जैसे घास है ये क्या कहलाई? उत्पादक। और इन्हें खाता कौन है? उपभोक्ता। ठीक है, इनकी कौन सा होता है उपभोक्ता? प्रथम। ये प्रथम उपभोक्ता होता है। जैसे क्या होता है? चूहा है, खरगोश है और टिड्डा है। ठीक है, ये प्रथम। और इनको कौन खा जाता है? जो तृतीय होते हैं। इसी प्रकार उनको जो खाता है वो तृतीय होते हैं। जैसे घास को खाया किसने? खरगोश ने खरगोश को खाया, भेड़िए ने, और भेड़िए को खा लिया शेर ने। तो इस प्रकार से ये क्या होता है? पृथ्वी पर ये संतुलन बना रहता है। तो आपने क्या लिखा? भूमिका निभाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्राइसोफाइटस। नंबर 1 क्राइसोफाइटस। नंबर 1 क्राइसोफाइटस। और नंबर 2 डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाइनोफ्लैजेलेट्स।
देखिए सिर्फ हम आपको समझा दे रहे हैं कि क्राइसोफाइटस क्या होते हैं। तो ये एक कोशिकीय एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इसके अंतर्गत डाइटम्स तथा डेमिस्टस आदि आते हैं। इन्हें क्राइसोफाइटा या बैसिलेरियोफाइटा में रखा जाता है। और जो डाइटम्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? नमीयुक्त स्थानों पर पाए जाते हैं। स्वच्छ जहाँ पर जल होता है, लवण होते हैं, ये पादप प्लवक बनाते हैं। ये जलीय जंतुओं का भोजन बनता है। ठीक है, जो जलीय जंतु होते हैं वे इन्हें खाते हैं डाइटम्स को। ठीक है, डाइटम्स का आर्थिक महत्व क्या है, कैसे जाना जाता है? तो डाइटम्स का आर्थिक महत्व है कि डाइटम समुद्र के प्रमुख उत्पादक हैं। ये आर्थिक रूप से उपयोगी जीव हैं। इन्हें समुद्री मोती भी कहा जाता है। इस और तथा ये तो आप अगर लिखना चाहें तो इसके अंतर्गत लिख लीजिए और रहने दीजिए। तो हम आपको ये बता देते कि ये डाइटम्स जब समुद्रों में पड़ा रहता है, इसकी मृत्यु हो जाती है तो नीचे समुद्र की तलहटी में ये जाकर जम जाता है और कई वर्षों तक ये पड़ा रहता है, जिससे ये मृदा का रूप ले लेता है मिट्टी का। तो इससे पेंट, वार्निश, पॉलिश, टूथपेस्ट आदि साफ करने वाले पदार्थ, तेल की गंध को मिटाने वाले पदार्थ तथा ये उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो दूसरा आपका था डाइनोफ्लैजिलेट्स, तो वह क्या है? इस प्रकार की संश्लेषी प्रोटिस्ट की लगभग 4000 जातियां हैं। तीसरी हेडिंग आप लिख लीजिए यूग्लिनाइड्स, हेडिंग डाल लीजिए यूग्लिनाइड्स। हमने आपको बताई, ये तो हमने सिर्फ आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तीसरी जरूर आप लिखें, यूग्लिनाइड्स लिख लीजिए। लिखें, ये एक कोशिकीय तथा कशावकी जीव है। ये एक कोशिकीय तथा कशावकी जीव है जो यूग्लिनोफाइटा तथा यूग्लिनोफाइसी से संबंधित है। जो यूग्लिनोफाइटा तथा यूग्लिनोफाइसी से संबंधित है। ये स्वच्छ दल तथा दलदली मृदा में पाए जाते हैं। ये स्वच्छ जल तथा दलदली मृदा में पाए जाते हैं, जो अपने लंबे कशाव की सहायता से जलीय माध्यम में तैरते हैं। इनमें पोषण, पादपशम, जंतुशम या मृतोपजीवी प्रकार का होता है, या इनका पोषण मृतोपजीवी प्रकार का होता है। ये अंधेरे में परपोषी भी होते हैं। अगली लाइन से लिखें, इनमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। जैसे यूग्लिना, फैकस, पेरिनीमा, ट्रैक्लोमोनास, ट्रैकेलोमोनास। इस प्रकार से लिखेंगे
तो देखिए ये सब किसके अंतर्गत आ रहे थे, यूग्लिनाइट के अंतर्गत आ रहे थे। आपने समझा कि यूग्लिनाइट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जो एक कशाभिकीय होते हैं तथा कशाभिकीय जो होते हैं वे एक यूग्लिनाइट के अंतर्गत आते हैं और ये दलदली मृदा में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, पतली व लचीली होती है। इनका शरीर पेलिकल से घिरा होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप यूग्लिना, इसी के अंतर्गत हेडिंग है यूग्लिना। यूग्लिना सभी जानते हैं और आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा यूग्लिना के बारे में। लिखें, यह पादप एवं जंतुओं के मध्य की, यह पादप एवं जंतुओं के मध्य की संयोजक कड़ी है। यह पादप एवं जंतुओं के मध्य की संयोजक कड़ी है। इसे पादप जंतु भी कहते हैं, इसे पादप जंतु भी कहते हैं। यह स्वतंत्र रूप से तैरने वाला, यह स्वतंत्र रूप से तैरने वाला स्वच्छ जलीय, स्वतंत्र रूप से तैरने वाला स्वच्छ जलीय कशाभीय जीव है। स्वच्छ जलीय कशाभीय जीव है जो दो प्रकार से गति करते हैं, जो दो प्रकार से गति करते हैं। नंबर 1 यूग्लिनाइड गति, नंबर 1 यूग्लिनाइड नंबर 1 लिखेंगे यूग्लिनाइड गति, और दूसरी है कशाभिकीय गति, कशाभिकीय गति, कशाभिकीय गति। जैसा कि सभी जानते हैं, इसका डायग्राम भी सबने देखा होगा। हेडिंग डालो पादप समान लक्षण, इसी में लिखेंगे पादप समान लक्षण। हेडिंग डालिए, इसी की हेडिंग है पादप समान लक्षण। इसमें पादप समान लक्षण कैसे होते हैं वो लिखें, पादप समान लक्षण में लिखें, तभी इन्हें पादप जैसा कहा जाता है क्योंकि पादप समान लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। तो लिखें पर्णहरिम युक्त हरित लवक, पर्णहरिम युक्त हरित लवक, कौमा पादप समभोजन, पादप समभोजन, ब्रैकेट में लिखेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ब्रैकेट में लिखेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक की सहायता से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक की सहायता से स्वयं भोजन बनाना, स्वयं भोजन बनाना। सेकंड लिखिए, दूसरी हेडिंग डाले जंतु समान लक्षण। अब जंतु जैसे देखिए ये पादप से यानी कि सूर्य से स्वयं भोजन बना रहा है, और सूर्य से स्वयं भोजन कौन बनाता है, पादप। तो ये इसीलिए पादप जैसे लक्षण इसमें है। दूसरी हेडिंग है जंतु समान लक्षण, दूसरी हेडिंग है जंतु समान लक्षण। जंतु समान लक्षण कैसे हैं तो लिखें इसमें प्रकाश की अनुपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में तरल खाद्य पदार्थों को, प्रकाश की उपस्थिति में तरल खाद्य पदार्थों को शरीर की सतह से विसरण द्वारा ग्रहण करना, शरीर की सतह से विसरण द्वारा ग्रहण करना,
कॉमा प्रोटीन युक्त पेलिकल की उपस्थिति, कॉमा प्रोटीन युक्त पेलिकल की उपस्थिति तथा कुंचनशील रिक्तिका की उपस्थिति, तथा कुंचनशील रिक्तिका की उपस्थिति। तो ये थे आपका यूग्लिना। और यूग्लिना का डायग्राम सभी जानते हैं कि यूग्लिना किस प्रकार से दिखाई देता है। हम आपको दिखा रहे हैं यूग्लिना का चित्र, तो सभी लोग यूग्लिना का चित्र भी बना लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है यूग्लिना का डायग्राम। सभी देखें, सबसे ऊपर जिस तरीके से बना हुआ है, कोशामुख है, गमनीय कशाबिका है, नेत्र बिंदु है, लघु कशाबिका है, ग्रसनी है, ग्रसनी पूल है, आशय है, आधार्य काय है, केंद्रकीय झिल्ली है, अंतरकाय है, केंद्र द्रव है, अंतःप्रद्रव है, मायोनीम है, पैरालाइम है, वही प्रद्रव्य है, पेलिकल है और बड़ी संकुचनशील धानी है, पराकशाबिकीय काय है, कोशामुख है। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये यूग्लिना का है और सभी को अपनी नोटबुक्स में बनाना भी है। तो आज का टॉपिक ही हमारा ये था। कल इसके बाद हम आपको अगला भाग पढ़ाएंगे। जो होगा कवक समान प्रोटिस्टा। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही।